फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के खान पान या फूड हैबिट्स ऑफ राजस्थान। गाइज, अगर बात करें हम राजस्थान की तो वहाँ पे उनका जो ग्लोरी है या वहाँ की जो भूमि है वो वीरों की भूमि है, वॉरियर्स की भूमि है। बट अगर हम खाने की बात करें तो वहाँ का खान पान जो है या फूड हैबिट्स है वो भी बहुत फेमस है। मतलब राजस्थान की कुछ डिशेज़ ऐसी हैं जो ये स्लाइड में बना रहा था तो मेरे मुँह में पानी आ गया। और मैं भी खाना पसंद करूँगा अगर कभी मेरे को मौका मिलेगा राजस्थान की डिशेज़। तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है राजस्थान के खान पान। नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो और हमारे पास टाइम काफ़ी है बट मेहनत हमको वही करनी है जो हम पहले जैसी कर रहे थे। ठीक है, तो टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेक्टिव वे में इसको बनाने की कोशिश की है मैंने, पिक्चर्स का बहुत यूज़ किया है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। देखो, वैसे अगर याद करने जाओगे तो होने की नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हैं और नाम याद करते 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 फिर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने को ईवीएस में। तो इट्स बेटर टू वॉच पिक्चर्स रिलेटेड टू योर टॉपिक, क्योंकि पिक्चर्स अगर देख लेते हैं ना हम, इमेज, तो दिमाग में छप जाती है थी, फिर हम कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर देते हैं। देखो, यहाँ पे एक राजस्थानी थाली लगी हुई, बहुत स्वादिष्ट, इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, सॉरी, ये लजीज थाली है, डिलीशियस थाली है। मतलब इसमें हर चीज़ है। देखो, बूंदी रो रायतो और ये जीरा, जीरा जो जल जीरा है वो, और यहाँ पे आपको गुंजिया वगैरह है, पापड़ है, ठीक है, खाना है, दाल बाटी चूरमा भी है, ठीक है। जो दाल बनती है, दाल बाटी चूरमा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये, डिलीशियस चैप्टर रहेगा। मतलब इंपॉर्टेंट मत बोलो इसको, आज डिलीशियस चैप्टर बोलेंगे। तो बने रहिएगा, बस एंड तक देखना इसको पूरा, बिल्कुल छोड़ना मत। ठीक है, आपने अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा बट यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें डालने की कोशिश की है कि मतलब मैंने उतना ही डाला है जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर फंसना होगा तो इतने में से फंस जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके डाला है इसको मैंने। आरबीएससी के अलावा और भी सारी बुक्स थी और कुछ ब्लॉग्स वगैरह पढ़ के, तरह तरह के कंटेंट देख के फिर इसको अच्छे से रिपोर्ट करके बनाया। तो कुछ गलती हो जाए अगर मेरे से टाइपिंग में, या कोई मैंने मिस टाइप कर दिया हो या गलत टाइप कर दिया हो, तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो ये हमारी राजस्थानी थाली। अब इसी थाली को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, हमारा राजस्थान का खान पान या फूड हैबिट्स ऑफ राजस्थान। क्लियर, बिल्कुल कट, फटाफट। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं राजस्थान की रोटियां। देखो, वैसे खाने में राजस्थान में क्या क्या है, ड्रिंक्स हैं बहुत सारे। ड्रिंक्स इन द सेंस वो दारू वारू नहीं, ड्रिंक्स इन द सेंस वहाँ पर जीरा और गुड़ का पानी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं पीने वाली। तो और बूंदी का रायता हो गया, ये सब चीज़ें। ऐसी ही रोटियाँ हैं तरह तरह की। ठीक है, इसके अलावा सब्जियां हैं, कौन कौन सी सब्जियां वहाँ पे खाई जाती है। इसके अलावा स्पेशल फूड्स भी हैं। स्पेशल फूड में दाल बाटी चूरमा, इससे स्पेशल क्या हो सकता है। राजस्थान का कोई ओकेजन हो, अगर दाल बाटी चूरमा नहीं हुआ, घेवर नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा। छप्पन भोग में घेवर नहीं हुआ, ठीक है, मोहन थाल नहीं हुई, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। पहले राजस्थान की रोटियाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनके भी बड़े राजस्थानी में नाम है। देखो, जो राजस्थान में नाम बोले जाते हैं वही नाम दिए, कोई इंग्लिश का इसका वर्जन नहीं है। तो आपको इसको कुछ कुछ चीज़ों को हिंदी में याद करना पड़ेगा, या आपको व्हाट्सअप लैंग्वेज में दिखी हुई मिलेगी क्वेश्चंस में। मतलब जो क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन में आएगा तो वहाँ पे आपको एज अ व्हाट्सअप लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जैसे बाजरे की रोटी। ठीक है, अब रोटियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये है हमारी बाजरे की रोटी, बहुत ही हेल्दी मानी जाती है राजस्थान के कंटेक्स में भी, और राजस्थान के लोग इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। जैसे हमारे मक्के की रोटी है पंजाब की, वैसे ही राजस्थान की बाजरे की रोटी है। ठीक है, ये बाजरे की रोटी है, इसको हम कहते हैं गरीब का भोजन, क्योंकि इजीली अवेलेबल है और खाते हैं लोग, डेली बेसिस पे खाते हैं। जैसे हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं शहर के लोग, वैसे ये लोग बाजरे की रोटी खाते हैं। अगर हम शहर वाले लोग इसकी एक दो रोटी मुश्किल से खा पाएंगे, मतलब मैं तो खा नहीं पाता, खैर मेरे घर में कभी कभी बनती है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा थोड़ी मोटी होती है लेकिन बहुत हेल्दी होती है खाने पीने के लिए। ठीक है, अब एक फैक्ट है कि अगर बाजरे की रोटी को धीमी आंच पर, लो फ्लेम पे या फिर धीमी हीट पर, फ्लेम मतलब हीट, उस पर अगर पकाया जाए, बेक किया जाए, तो वो क्या बन जाती है, उसको क्या कहते हैं फिर हम, उसको हम सोगरी या फिर सोगरा सोगरा कह दो या सोगरी, ये दोनों नाम से जाना जाता है अगर बाजरे की रोटी को धीमी आंच पर, लो फ्लेम पर पकाया जाए, बेक किया जाए। ये मोटी रोटी होती है एक तरीके की। इसके अलावा अगर टिकड़ा टिकड़ा या टुकड़ा, ये क्या होती है, गेहूं और मक्के और जौ, इन तीनों के आटे से बनी रोटी जो होती है ना, जो ज़्यादा सिकी होती है। जब गेहूं की रोटी, जौ की रोटी या मक्के की रोटी ज़्यादा सिक जाती है तो राजस्थान में उसको टिकड़ा कहते हैं, टिक्कड़ कहते हैं, या टुक्कड़, टुक्कड़ या टिक्कड़ कह देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी यही रहेगा। ठीक है, जौ और चना मिलाकर जो रोटी बनती है वो बेजड़ या गोलची कहलाती है। जौ और चने को मिलाकर, जो जौ होता है और चना होता है उसको मिलाकर जो रोटी बनाई जाती है उसको हम बेजड़ या फिर गोलची कहते हैं। ठीक है, खोबा रोटी बड़ी फेमस रोटी है भाई, हालांकि इसके बारे में कोई बताया नहीं, बट मैंने इसको अभी रिसर्च किया तो काफ़ी टेस्टी रोटी है। इस तरीके की दिखती है गोबा रोटी। मैं जूम कर दूँ ज़रा, ये देखो, इस पर डिज़ाइन बने हुए हैं थोड़े,
ठीक है। इसको खोबा खोबा रोटी कहलाती है, खोबा रोटी, ठीक है। ये भी एक स्पेशल डिश है राजस्थान की, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। बाकी रोटियों की अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ बाजरे की रोटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। इसको गरीब का भोजन भी कहते हैं या गरीब की रोटी भी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान की सब्जियाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े अजीब 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 तरह की सब्जी है, जैसे आलू टमाटर नहीं है इसमें। याद है हमने खेजड़ी का पेड़ पढ़ा था, तो खेजड़ी के पेड़ की एक फली थी, हली जो हरी फली थी जो अपनी थी, उसको हम सांगरी कहते थे। तो यहाँ पे केर सांगरी की सब्जी बनती है, यानी सांगरी की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है यहाँ पे, ठीक है। और लोग वहाँ पे खाते भी है सांगरी की सब्जी खूब ज़्यादा। तो पांचकुटा या पंचकुटा, ये यहाँ पे पंचकुटा भी हो सकता है, पांचकुटा भी, वैसे यहाँ पे पंचकुटा होना चाहिए था, ये मिस प्रिंट हो गया, पर यहाँ पे पांचकुटा लिखा है तो पांचकुटा भी पढ़ सकते हैं इसको, पंचकुटा पांचकुटा दोनों चलेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता क्या है, ये 5 तरह की जो सब्जी होती हैं उसको मिक्स करके बनाते हैं, और ठीक है, जैसे कैर, काचरी, सांगरी, कुमटा और गोंदा, ठीक है। इन पांचों सब्जियों को कंबाइन करके जब बनाया जाता है तो एक डिलीशियस सब्जी बन जाती है, जिसे पांचकुटा कहते हैं। राजस्थान की एक पॉपुलर सब्जी भी है। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो सांगरी की सब्जी है अलग भी बनाई जाती है, इसको हम कैर सांगरी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद खाटा या कड़ी, राजस्थान में कड़ी खूब बनाते हैं राजस्थानी लोग अपने तरीके से, पता नहीं बहुत अच्छी सी कड़ी बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं वो ग्राम फ्लावर, जो ग्राम फ्लावर होता है इनका फ्लोर, ठीक है, फ्लोर और छाछ बटर मिल्क मिलाकर एक बड़ी ऐसी सब्जी बना देते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ करी, या इसको सब्जी में भी डाल सकते हैं, खाटा या फिर कड़ी, ठीक है। इसके बाद कैर सांगरी इज़ अ फेमस राजस्थानी फूड क्वाइट पॉपुलर इन द डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसलमेर, बीकानेर एंड जोधपुर। अब कैर सांगरी की भी सब्जी बनती है, वो काफ़ी फेमस है, जो कि कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, डेजर्ट एरिया में, यानी जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में, क्योंकि ये जो पश्चिम वाला एरिया होता है, वेस्टर्न एरिया जो होता है, वेस्ट का जो एरिया है, वेस्ट इंडिया का जो एरिया होता है, जो वेस्ट राजस्थान का, सॉरी, वहाँ पे ना पानी वानी कम होता है, सब्जियाँ इतनी होती नहीं, तो कैर सांगरी खेजड़ी के पेड़ से मिलती है हमें, जो सांगरी की सब्जी है खेजड़ी के पेड़ से मिलती है, तो उसका यूज़ करके सब्जियाँ बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका टेस्ट किसके साथ बेस्ट आता है, द टेस्ट बेस्ट विद बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसके बाद गट्टे की सब्जी। अब ये गट्टा क्या होता है, जो अपना बेसन होता है ना, बेसन के जो पकौड़ी होती है ना, उसको हम गट्टा कह देते हैं। जो डम्पलिंग्स होते हैं, डम्पलिंग्स यानी डम्पलिंग्स मीन्स पकौड़ी, जो पकौड़ी होती है उसको हम गट्टा कह देते हैं। इसकी सब्जी बन जाती है, इसके पुलाव बन जाते हैं, इसके सब्जी और पुलाव, ये मेनली ये 2 चीज़ तो ज़रूर बनती है। चावल भी बन जाते हैं गट्टे के पुलाव, गट्टे के चावल, गट्टे की सब्जी, गट्टे की बिरयानी, ये राजस्थान में बनती है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, राजस्थान जो है, ये मेरे को लाइन पहले बोलनी चाहिए थी, राजस्थान एक प्लेस है जहाँ पे वेजिटेरियन फूड बहुत पॉपुलर है। एक बोलते हैं ना, लोग चिढ़ाते हैं कि वेजिटेरियन लोगों के पास खाने को क्या है, तो उनको ज़रा राजस्थानी थाली दिखा देनी चाहिए, उनको पता चल जाएगा कि वेजिटेरियन लोगों के पास आखिर में खाने को बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में नॉन वेजिटेरियन चीज़ें नहीं खाई जाती, यहाँ पे लाल मांस खाया जाता है, जो लैम्प यानी भेड़ या और पहले डियर, जो डियर अपनी हिरण वगैरह होते हैं उनके मांस से, बकरी के मांस से बनता है लाल मांस, बहुत डिलीशियस होता है। खैर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो जो खाता होगा उसको पता होगा इसका टेस्ट। गट्टे की सब्जी पढ़ लेते हैं पहले। और मैं एक चीज़ बता दूँ, राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, यानी इनका खाने का जो टेस्ट है वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन कुछ कुछ रीजन में देखने को मिल सकता है। गट्टा इज़ अ लोकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम फ्लोर या बेसन को कहते हैं ब्लैक ग्राम फ्लोर, डम्पलिंग्स यानी पकौड़ी, द करी और सब्जी इज मेड फ्रॉम अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कर्ड एंड स्पाइसेस। मसाले और कर्ड यानी दही वगैरह को मिला के बढ़िया तरीके से गट्टे की सब्जी बन जाती है, मतलब मुंह में पानी सा आ जाता है। और ये तो मैं कभी ट्राई करूँगा, इसको ज़रूर ट्राई करूँगा, किसी को करूँ ना करूँ, इसको ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हल्दी की साग या हल्दी का साग या हल्दी की साग, ये भी बनती है, ठीक है। ये एक तरह की सब्जी है जो पश्चिमी राजस्थान यानी वेस्टर्न राजस्थान रीजन जो होता है वहाँ पे सब्जियों में बनाई जाती हैं। ये देसी घी और हरी हल्दी से बनाई जाती है, देसी घी एंड ग्रीन हल्दी जो होती है हमारी, उससे बनाई जाती है ये। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सर्दियों में बनाई जाती है, गर्मी में नहीं बनाई जाती। बहुत कम ऐसा एरिया होगा राजस्थान का जहाँ पे गर्मी में बनती होगी, अदरवाइज ये सर्दियों का खाना है एक तरीके का, ठीक है। अन्य प्रमुख सब्जियां, राजस्थान में बहुत सारी अन्य सब्जियां भी है। अभी हमने 5 जो एक सब्जी पड़ी थी जो 5 सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है, उसके अलावा और भी अन्य सब्जियां हैं, ठीक है। जैसे फोग, ककड़ी, फलियां, टिंडा, खपोली, कंकेड़ा, मतीरी, ठीक है। इनके नाम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, लेग्यूमस, टिंडा, खिपोली, बाकी सब वैसे सेम ही है जो हिंदी में लिखा है वैसे, बस को कुकुम्बर जो हो गया वो ककड़ी को कह देते हैं, ठीक है। बाकी सारी ये भी सब्जियां हैं जो खाई जाती है। इसके अलावा मूली भी खाई जाती है, गाजर भी खाई जाती है, ठीक है।
मारवाड़ क्षेत्र जो है वहाँ पे हरी सब्जियाँ कम देखने को मिलती है, तो वहाँ पे दूध दही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो दही छाछ मट्ठा यानी बटर मिल्क, दूध, कर्ड, मिल्क, इन सब का यूज़ ज़्यादा करते हैं अपने खान पान में। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन तो किस रीजन में आपको खाना पीना ज़्यादा देखने को मिलता है मिल्क से रिलेटेड, तो वो मारवाड़ ऐसा एरिया है जहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड, ये डेजर्ट एरिया टाइप में पड़ जाता है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें दूध से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं, यानी दही हो गया आपका, बटर मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, घी हो गया। डेली फूड रूटीन ऑफ राजस्थान, देखो हम सबका एक डेली फूड रूटीन होता है, सुबह उठे कुछ खा लिया, दोपहर को उठे कुछ खा लिया, और रात को कुछ और खा लिया। मतलब एक पूरे दिन का रूटीन होता है मेनली 3 टाइम का, और जो शाम का 4 बजे का एक स्नैक टाइम होता है वो अलग चीज़ है, बट मेनली हम 3 टाइम खाना खाते हैं। तो ये 3 टाइम का रूटीन है, राजस्थान का भी 3 टाइम का रूटीन है, और ये इस तीनों टाइम को अलग अलग तरीके से जाना जाता है। जैसे हमारा मॉर्निंग लंच या सॉरी ब्रेकफास्ट, लंच कह दिया सॉरी, ब्रेकफास्ट हो गया, देन आफ्टरनून लंच होता है, एंड नाइट का डिनर होता है, ठीक है। आजकल लोग लेट उठते हैं तो उसको ब्रंच बना दिया है, लंच और ब्रेकफास्ट का मिक्सचर, हालांकि ये गलत है। रूटीन के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये 3 चीज़ों में राजस्थान के अलग अलग नामों से बुलाई जाती है। जैसे अगर मैं बता दूं, सुबह का नाश्ता जो होता है उनका, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, वो उनका क्या कहलाता है, सीरावण। इसको सीरावण कहते हैं, ये कहीं पे सोरावण भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये सीरावण है। सीरावण इंग्लिश में भी यही रहेगा। इनके राजस्थान में जब सुबह का खाना होता है उसको सीरावण कहते हैं। रात का बचा हुआ कोई खाना हो गया उसको नाश्ते के टाइम पे खा लिया, वो सब चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। दिन और दोपहर का जो खाना होता है, नहीं लंच जो होता है, उसको कहते हैं दोपहरी, भाता, रोट और दोपहरिया, ठीक है। ये 4 नामों से आना आता है, ये चारों में से कोई भी आ जाए टिक लगा देना, दोपहर के खाने को कहते हैं, ठीक है। रात के खाने को कहते हैं, डिनर को बियालू या कलेवा, बियालू या कलेवा कहते हैं रात के खाने को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको बताने के बाद एक चीज़ और बता दूं, अब क्या क्या पिया जाता है, मेन मेन पीने वाली चीज़ें बता दे रहा हूँ। वैसे तो आपकी जो छाछ है, दूध दही है, वो तो है ही। इसके अलावा बूंदी रो रायता है, यानी बूंदी का जो रायता होता है वो, जलजीरा बहुत पिया जाता है वहाँ पे, ये 2 चीज़ें पी जाती है। इसके अलावा लापसी वगैरह वो अलग चीज़ होगी, वो मिठाई वगैरह में आ जाती है। अब कुछ पीने वाली चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है। राब या राबड़ी, ये रबड़ी नहीं है, राबड़ी है, ये राबड़ी अलग चीज़ होती है, पढ़ लेते हैं। बाजरे मक्के के आटे को छाछ डालकर फिर उसे उबालकर ठंडा कर पिए जाने वाला पेय, ठीक है। इसमें जो बाजरा होता है, या ड्रिंक मेड ऑफ, ये जो मिलेट है, अ ड्रिंक मेड ऑफ मिलेट एंड मेज फ्लावर बाय एडिंग बटर मिल्क देन बॉइलिंग इन इट एंड कूलिंग इट, इसको उबाल कर और ठंडा करके पिया जाता है, किसे, बाजरे और मक्के के आटे को छाछ में मिलाकर। ये क्या कहलाती है, राबड़ी कहलाती है एक तरीके की, ठीक है। पीने वाली चीज़ है। घाट, ठीक है। मक्का या बाजरे का मोटा आटा जो पानी में या छाछ में पकाया जाता है उसे घाट कहते हैं। पानी और छाछ में यानी बटर मिल्क में पकाकर जो पीते हैं या खाते हैं वो घाट कहलाता है, ठीक है। लपटा या गलवान्या, लपटा या गलवान्या क्या होता है, ये गेहूं या बाजरे के आटे को घी में भून कर, पहले घी में इसको भूना जाता है अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद फ्राई करते हैं यानी भूनते हैं, उसके बाद गर्म पानी में जो अपना जैगरी यानी गुड़ है उसमें उबाल कर फिर इसको पिया जाता है। जैगरी में यानी गुड़ के पानी में एक तरीके से उबाल कर इसको पी लेते हैं। तो ये लपटा या फिर गलवान्या कहलाता है, इंग्लिश में भी इसको आप यही कहोगे, ओके। नेक्स्ट इज फेमस फूड्स ऑफ राजस्थान। अब जरा बढ़िया बढ़िया फूडों के बारे में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे मेन मेन फूड के बारे में बता रहा हूँ, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो कॉमन है, उनको आप देखते पहचान लोगे। जैसे घेवर हो गया, कलाकंद हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखते पहचान लोगे। मैंने कुछ स्पेशल डालने हैं बस, ये एंड स्लाइड है, मतलब अंतिम ही होगी एक तरीके की, ठीक है। दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है। दाल बाटी चूरमा तो मतलब लजीज है एकदम। राजस्थान का नाम आए और दाल बाटी चूरमा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे जेठालाल में होता नहीं है, जलेबी फाफड़ा का नाम आता है तो गुजरात की याद आती है सीधा। सेव टमाटो ने साहब, तारक मेहता जो देखता होगा उसको पता होगा ये सारे नाम। राजस्थान के बारे में बहुत कुछ जानने को है जो हमने आज जाना, बहुत कुछ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिशेज, अगर राजस्थानी थाली इज इनकम्प्लीटेड विदाउट दाल बाटी चूरमा। अगर आप राजस्थान विजिट करते हो दाल बाटी चूरमा नहीं खाते तो मान लीजिए आपका पैसा वेस्ट हो गया है, ठीक है। One of the most famous dishes of the state. No food is complete without dal bati churma. The round bati dips in घी, जो बाटी होती है वो डिप करती है, मतलब घी में डूबी होती है, विद पंचकुटी दाल। जो पंचकुटी दाल वो 5 सब्जियां मैंने बताई थी ना, उनसे मिलाकर दाल बनाई जाती है। एंड चूरमा मेक फॉर एन एप्टाइजिंग कॉम्बिनेशन, एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है दाल बाटी और चूरमा का। इसमें बस ये नाम याद रख लेना और बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मोहन थाल, मोहन थाल नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी थाली की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे एक मिठाई की बात हो रही है। इनकी पिक्चर मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, ठीक है। मोहन थाल इज मेड अप ऑफ मावा फ्लावर मिल्क एंड देसी घी
दैट मेक दिस स्वीट एन ऑल टाइम फेवरेट रॉयल डिश। और रॉयल थाली में ज़रूर शामिल होता है मोहन थाल, काफ़ी अच्छा होता है, मैंने खाया हुआ है, बहुत टेस्टी होता है। लाल मांस, इसी की बात कर रहा था मैं। लाल मांस जो होता है ये आपका जो मटन होता है ना, वैसे बकरे के मीट को मटन कहते हैं, बट बकरा हो गया, भेड़ हो गया, डियर हो गया, इन सब के मीट को मटन के अंदर ले लेते हैं। वैसे मेरे को ज़्यादा नॉन वेज के बारे में पता नहीं है, बट जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने बताया, ठीक है। बाकी नॉन वेज वाले देख लेना, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लाल मांस कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनली चॉप्ड, मतलब अच्छी तरीके से कटा हुआ मटन, गार्लिक सॉस एंड रेड चिलीज दैट एनहेंस द फ्लेवर ऑफ द इट्स ग्रेवी। ग्रेवी जो बनती है बहुत टेस्टी लगती है। और ये क्या क्या चीज़ों से, मतलब एक तो फाइनली चॉप्ड मटन होता है, फिर गार्लिक सॉस जो होता है, और फिर रेड चिलीज होती है, इसकी वजह से इसमें लाल रंग वगैरह आता है, इसीलिए इसको लाल मांस भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि करके ये अपना दाल बाटी चूरमा कितना टेस्टी लग रहा है ना, ये इसकी बाटी बड़ी टेस्टी लग रही है देखने में। इसके अलावा फिर अपना ये मोहन थाल, ये बहुत टेस्टी मिठाई होती है, आपने देख के पहचान गए होगे इसको, ठीक है। इसके अलावा अपना ये है लाल मांस, ये देखो लाल दिख रहा है ना पूरा, ये रॉयल डिश है एक तरीके की, राजा राजा रजवाड़ा खाते थे इसको, ठीक है। अब इसके अलावा जोधपुरी मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है, दिखता ऐसा है, खाया होगा पकौड़े की दुकान पे, ये राजस्थान का फेमस है जोधपुरी मिर्ची बड़ा। इसके अलावा एक चीज़ और है, जोधपुरी मावा कचौड़ी। मावा कचौड़ी काफ़ी डिलीशियस है, ये देखो चाशनी में डूबी हुई आए है, मतलब जब अभी होली आई थी तो चाशनी वाली गुजिया खाई ना, वैसे ये देखने में बिल्कुल बहुत टेस्टी। फिर बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ला। अब अंतिम स्लाइड है, अब देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब मैं कहूँगा कि ये स्लाइड पूरे स्लाइड की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ क्या क्या फेमस है, बीकानेर की भुजिया और बीकानेर का रसगुल्ला फेमस है भाई, ठीक है। इसके बाद नागौर का मालपुआ, मालपुआ फेमस है। किशनगढ़ के पेठे फेमस है, ठीक है। पाली का गूंजा फेमस है। नावा का गूंद पापड़ फेमस है, ठीक है। लूणी की केशन बाटी फेमस है। मेड़ता का दूध पेड़ा फेमस है। संभार की फीणी, दाल मोठ, कोफ्ता और शाही समोसा, शाही समोसा बहुत टेस्टी होता है, ठीक है, ये सांबार का फेमस है। तो ये था अपना, अब तो कुछ बचा नहीं, खैर यह आज का अपना आखिरी स्लाइड था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है, और मैंने कोशिश की है कि ये पूरा डिशेज वाला टॉपिक जो है पूरा लपेट लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो आप अपना श्रद्धा से करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना, बताना कि कोई ऐसा चैनल है जहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाई हो रही है, हो सकता है उनको भी काम आ जाए। पढ़ाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कोई पैसा नहीं लग रहा कि भाई लाओ 2000 3000, नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री में पढ़ाते हैं। स्टूडेंट हमारे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कहीं नौकरी मिल जाएगी तो अपना भी नाम होगा कि हाँ भाई यहाँ से पढ़े थे। खैर ये सब तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ बस आप अच्छे से पढ़ लो, कहीं जॉब लग जाए आपकी। और देखो जो टाइम मिला हुआ है, मैं आज भी कहता हूँ, देखो इंग्लिश की हमने स्टार्ट कर दिया है पैडागोजी, बहुत भयंकर तरीके से, जाकर देखना एक बार, एनिमेशन में मिलेगी आपको बढ़िया तरीके से, मतलब मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जैसे यहाँ एनिमेशन मिलता है ईवीएस में, एक बार जो दूसरे सर है वो भी करवा रहे हैं, वो एनिमेशन में करवा रहे हैं, बिल्कुल इंग्लिश पैडागोजी, बिल्कुल आपकी डिमांड पे स्टार्ट करवा दी। एक बार जाके ज़रूर देखना, उनको फीडबैक देना, गलत सही जैसा भी, उनको भी अच्छा लगेगा। देन दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो आप है वीडियोस को पूरा देखो, पुरानी वाली वीडियोस को रिपीट देखना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास अब इनफ टाइम है, आप पुरानी वीडियोस को रिपीट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। नई वीडियोस आपको मिल ही रही है, पुरानी भी देख लो। बाकी कुछ नया प्लान कर ही रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे टाइम मिल गया, और जब टाइम मिला तो अच्छा प्लान कर ही रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जाते जाते कि आपको अब बहुत टाइम मिल चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सोचो आप यही सोच रहे थे कि भगवान आपको टाइम दे दे तो आप और अच्छा कर सके, आपको अब बहुत अच्छे से टाइम मिल गया है, मतलब ये ऐसा टाइम है गोल्डन टाइम कि आप इसके बाद तुरंत अपनी जॉब निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बहुत बड़ी, अपने टाइम को प्लीज़ पानी की तरह मत बहाना, बहुत तेज़ पानी की तरह फ्लो होगा टाइम, और एंड टाइम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों की आपसे उम्मीद होगी कि आपको जॉब लगेगी, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना, और जॉब लग जाना। और जॉब कैसे लगोगे, मेहनत करके, तो मेहनत करो, बाकी कुछ नहीं। 2 महीने का वनवास समझ लो अपना, ये दो ढाई महीने का, कि भाई मेहनत करके जॉब पानी है, उसके बाद इज्जत ही इज्जत होगी, ठीक है। बाकी ये तो खैर ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आप बाकी आपकी लाइफ है, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, अपना सपोर्ट बनाए रखना, और बने रहना मिशन के बेस के साथ, मौज मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, रेगुलर पढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन के।